वालेकुम क्लास। चलें बेटा, आज आप लोगों को बहुत ही अहम चीज समझा रहा हूँ, क्योंकि बार बार क्लास में मुझे और भी दीगर टीचर्स को ये बातें बतानी पड़ती हैं कि रजिस्टर आपका कोचिंग के अंदर कैसा होना चाहिए। अब कोचिंग में जिस भी बच्चे का पहला दिन होता है तो उस बच्चे को हम कहते हैं कि आपने दाखिला जिस दिन लिया है उस दिन यानी कि पहले दिन आप क्लास के अंदर कोई भी रफ रजिस्टर या रफ कॉपी जो भी है लेके आ जाए। पेंसिल पेन जो भी आपके हाथ में लगे बोले हैं पहले दिन आपको, क्योंकि ये सारी बातें हम बताते हैं। अब अगर क्लास में रोजाना एक बच्चा आ रहा है और अगले 2 महीने तक आ रहा है तो 2 महीने तक हम बता बता के थक चुके होते हैं। तो अब एक ही दफा समझा रहा हूँ, फिर जाहिर है ये रिकॉर्ड हो जाएगा तो आप लोगों ने इसको प्रॉपर वहीं से देखना है। बहरहाल, ये आपके पास रजिस्टर का साइज है जो कि स्टैंडर्ड है। हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड आइडियल कंडीशन की। अगर आप इस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर सकते तो लाजमी नहीं है कि आपका रजिस्टर इसी लेंथ का हो, लेकिन स्टैंडर्ड साइज और लेंथ ये है। आप इससे पेजेस जो यहाँ पर आपको बताऊंगा 500 से 600 सफ़े, आप इसको 200 से 300, 200 तो खैर नहीं, कम हो जाए, 300 से 400 कर सकते हैं। आप इसका साइज एग्जैक्टली ये वाला नहीं मिल रहा अगर मार्केट में से तो आप इससे थोड़ा सा छोटा ले सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही काम होगा, लेकिन हम बात करेंगे स्टैंडर्ड पे। और स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि सबको एक स्टैंडर्ड पे अगर रखें तो सब इक्वल है। और अगर कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर पाता तो वो थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे हो जाता है। तो बहरहाल आपका जो रजिस्टर का स्टैंडर्ड का है, हमारा स्टैंडर्ड साइज ये है कि आपको 14 या 15 इंचेस का ये रजिस्टर की लेंथ है। आप स्टील का स्केल लें बड़ा वाला, तो जो लेंथ आपकी आएगी वो इस रजिस्टर की लेंथ होगी। नंबर ऑफ पेजेस 500 से 600, क्योंकि अगर आप 400 पेज का रजिस्टर लेंगे तो पूरे साल में वो खत्म हो जाएगा। फिर आपको जाहिर है साल में पढ़ना तो है, 9th क्लास, मैट्रिक क्लास, फर्स्ट सेकंड, हर क्लास में पढ़ना होता है। तो जब आप इसको आगे मजीद नया रजिस्टर खरीदेंगे तो उसमें पेजेस बच जाते हैं। 100-200 पेजेस आप लेने के खातिर जब रजिस्टर बड़ा लेंगे तो जाहिर है पेजेस आपके बच जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक ही दफा लें 500 से 600 सफ़े का, तो आपके पास जो पेजेस हैं वो पूरे सेशन यूज हो जाएंगे, चल जाएंगे। हाँ, मैथ का रजिस्टर होता है जो 500 से 600 सफ़े का आप लेते हैं, वो दो आपके यूटिलाइज होते हैं। डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस, कितना होमवर्क और कितने सारे सवाल करते हैं। अगर आपकी आदत छोड़ छोड़ के काम करने की है, घुसा घुसा के काम करने की, तो हो सकता है पेजेस आप बचा लें। लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है उसमें मैथ के 500 से 600 सफ़े और इस लेंथ के साइज के रजिस्टर दो यूज होते हैं पूरे साल में, तीन भी हो जाते हैं कभी कभार। और आपके बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर 500 से 600 सफ़े ठीक है। जो आपके दूसरे सब्जेक्ट हो गए, इंग्लिश हो गया, अब तो इंग्लिश में भी इतना आपका काम हम करवाते हैं कि उसमें भी आपके इतने ही पेजेस चाहिए। बाकी आपका दूसरा सिंधी हो गया, बाकी स्टडीज हो गया, और दूसरे जो कंपलसरी होते हैं उसमें आपके दिल चाहे तो आप 300 से 400 सफ़े का ले सकते हैं। तो ये बातें मैंने आपको बता दी। रजिस्टर कैसा होना चाहिए, आपकी लेंथ 14 to 15 इंचेस जो भी आपकी है वो, और जो नंबर ऑफ पेजेस है 500 to 600 पेजेस हो, ये स्टैंडर्ड है। अब रजिस्टर खरीदने के बाद, क्योंकि हर बच्चे के रजिस्टर का कलर मुख्तलिफ होगा, रंग बिरंगे रजिस्टर हमें नहीं चाहिए। आप लोग क्योंकि एक इदारे में आ रहे हैं, अब मैं आपको यहाँ के स्टिकर बना के तो नहीं दे रहा, क्योंकि स्टिकर फट जाएगा, रजिस्टर खराब हो जाएगा। या आप स्टिकर अच्छा लगता है तो लगाएंगे नहीं, अपने किसी और जगह पर अपनी कॉपी वगैरह में लगा देंगे, घर पे सजा देंगे। रजिस्टर पे अक्सर बच्चे नहीं लगाते। हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया है कि आपने जब भी रजिस्टर खरीदना है तो साथ ही में इस तरह की वाइट शीट लेनी है और उस पर कवर कर लेना है। कवर करने के बाद आप यहाँ फ्रंट पे अपना नाम, क्लास, नाम से पहले फादर नेम लिखना है तो लिख लें क्लास, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट। जाहिर रोल नंबर यहाँ पर आपके चेंज होते रहते हैं, दायरे में तो हम रोल नंबर नहीं कहते। तो आपके ये जो रजिस्टर का फ्रंट है यहाँ पर आपका नाम, फादर नेम, क्लास, सब्जेक्ट जो भी है वो आ जाएगा। और फिर उसके बाद आपने इस पे प्लास्टिक रैपिंग करनी है, प्लास्टिक कोटिंग करनी है। तो प्लास्टिक कोटिंग करने के बाद या प्लास्टिक रैपिंग करने के बाद अब ये रजिस्टर आपका सिक्योर हो गया है। प्लास्टिक क्यों आपके लगाना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप रजिस्टर को बैग में डालेंगे फिर बैग से निकालेंगे तो मल्टीपल टाइम ये करने से आपके रजिस्टर डैमेज हो जाते हैं, आपके पेजेस लूज भी हो सकते हैं, आपका जो फ्रंट है, आपने जो व्हाइट शीट व्हाइट कवर किया है वो भी आपका डैमेज हो सकता है, फट सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप इसको प्लास्टिक से सेव कर लें, सिक्योर कर लें। जब आपका बार बार जाहिर रजिस्टर में बैग में रजिस्टर जाना भी है और रजिस्टर वापस आना भी है बैग से, तो ये फट भी जाती है प्लास्टिक, तो आप दोबारा प्लास्टिक को चढ़ा सकते हैं। हाँ, अगर रजिस्टर फट गया तो आपके काम का नुकसान हो जाता है। बहरहाल आपने अपने रजिस्टर पे ये काम करना है, प्लास्टिक कोटिंग कर ली। ये तो हो गई आउटर प्रेजेंटेशन। आपने रजिस्टर का साइज देख लिया, नंबर ऑफ पेजेस देख लिए, व्हाइट कवर चढ़ा लिया, ऊपर अपना बायोडाटा फिल कर लिया,
फिर आपने प्लास्टिक कोटिंग कर ली, प्लास्टिक रैपिंग कर ली, ये आपका आउटर प्रेजेंटेशन हो गई। फिर इसके बाद जब आप रजिस्टर को ओपन करेंगे तो ये वाला पेज कोई नहीं आप इस्तेमाल कर सकते, ये कोई पेज नहीं होता। वजह उसकी क्या है कि इस पे आपके टेप लगे होंगे, स्टेपल हुआ होगा, ग्लू लगी हुई होगी, जो भी है ये पेज आपका गत्ते वाली साइड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ ये पेज आपका पेज नंबर 1 है। पेज नंबर 1 से आपका काम स्टार्ट होगा। पेज नंबर 1 में वही चीज लिखेंगे जो बाहर रजिस्टर के लिखी थी, अपना बायोडाटा, नेम, फादर नेम, क्लास, सब्जेक्ट। और फिर उसके बाद जब इस पेज को आप पलटेंगे तो ये सेकंड पेज आपका आएगा, सेकंड पेज खाली रहेगा। सेकंड पेज आपका खाली रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके फ्रंट पेज अक्सर फट भी जाता है। तो फ्रंट पेज आपका फट जाए तो इंडेक्स खराब ना हो। जो थर्ड पेज है वहां से हम इंडेक्स शुरू करते हैं। तो फ्रंट पेज, ये जो फर्स्ट पेज है आपका आपके बायोडाटा का हो गया। सेकंड पेज आप खाली छोड़ेंगे और थर्ड पेज अब इंडेक्स का पहला सफा होगा। इंडेक्स कैसे बनाते हैं ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी वक्त थोड़ा कम है। तो इंडेक्स का आपका ये पहला सफा है। इंडेक्स का पहला सफा, इस तरह के इंडेक्स के आपने टोटल 16 पेजेस छोड़ने, अगर 500 से 600 सफे का है। अगर आप 800 सफे का रजिस्टर ले लेते हैं, आपको लगता है कि आपको ज्यादा जरूरत है पेजेस की, तो आपको ये 16 के बजाय 20 पेजेस छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि जाहिर है जितना ज्यादा काम होगा उतना इंडेक्स बनाने में भी आपको टाइम लगेगा। तो बहरहाल इंडेक्स का ये पहला सफा है। फिर जब आप इसको यहाँ पर इस तरीके से पलटेंगे तो ये सेकंड होगा, ये थर्ड, और इस तरीके से ये फोर्थ, फिफ्थ, गिनते जाएंगे। टोटल 16 पेजेस आपके आगे इस तरीके से आएंगे। 16th पेज यहाँ पर आएगा। 16th पेज यहाँ पर जब आएगा तो 17th पेज आपका पेज नंबर 1 है काम करने का। 16 पेज इस साइड पे आ रहा है, 17th पेज इस साइड पे आएगा। यहाँ से ये जो 17th पेज ऑफ इंडेक्स है, यहाँ से आपने अपना काम स्टार्ट करना है, जो भी क्लास में आपका पहला दिन है वहां से। अब ये तो रजिस्टर मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपके बोर्ड पे समझा रहा हूँ कि आपके पास जो पेज नंबर 1 इंडेक्स का पहला सफा जिसको हम कह रहे हैं, ये लेट सपोज आपका पेज नंबर 1 है। इस पेज नंबर 1 में आपने सबसे पहले पेंसिल और स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करनी है और उस पे पेज नंबर डाल देना है। जाहिर है पहला पेज है तो पेज नंबर 1 होगा, दूसरा पेज जाहिर है फिर पेज नंबर 2, फिर इस तरह 1 2 3 आप अपने नंबर डालते जाएंगे हर पेज में। तो पहले से 50 100 150 200 जितना फ्री टाइम मिले बैठ के पेज नंबर डालते रहा करें। अगर ऐसा रजिस्टर आता है जैसे पेज नंबर पहले से डालें तो वेल गुड, अदरवाइज मेजोरिटी केस में ऐसा होता नहीं है। तो आपने सबसे पहले तो हर पेज पे लाइन, अब इसका मतलब ये नहीं है कि बैठ के 500 सफे पहले से लाइन ड्रॉ करें। बस जिस दिन काम करना है आपको पता होना चाहिए कि लेट सपोज मेरे पास 5 सफे आज इस्तेमाल होने, तो मैं 10 पेजेस पे या 15 पेजेस पे ये काम कर लूँ। किसी दिन आप स्कूल में फारिग बैठे हैं या आप इधर कॉमन रूम में फारिग बैठे हैं, रजिस्टर आपके हाथ में, बैठ के ये काम कर लें। बजाय आप बैठ के वक्त जाया करें तो आप ये काम कर लें, या जैसे भी आपका टाइम मैनेज हो आपने ये काम करना है। और आपने फिर उस पर डेट मेंशन करनी है, जो टॉपिक चल रहा है वो मेंशन करना है, और फिर क्लास वर्क या होमवर्क वो मेंशन करना है। जाहिर है आपके पास जो यहाँ पर अब काम करने का तरीका है वो आप लोगों को मैं वैसे ही बता चुका हूँ, दोबारा शॉर्टली बता रहा हूँ। अदरवाइज फिर किसी और दिन इस पर हम डिटेल बात कर लेंगे। जो भी आपने काम करना है वो आपने, अगर क्लास वर्क है तो ब्लू पेन और मार्कर्स इस्तेमाल करने। होमवर्क हमने यहाँ का असूल बनाया, आप ब्लैक पेन और मार्कर्स इस्तेमाल करेंगे ताकि हम फर्क महसूस कर सकें कि आपका कौन सा क्लास वर्क है कौन सा होमवर्क है। अदरवाइज आपका जो रजिस्टर है, जो भी आप काम करेंगे क्लास में, टीचर्स जो भी आपको बोर्ड वर्क करवाते हैं या डिक्टेट करवाते हैं, जैसे भी पढ़ाते हैं, मैथ में जाहिर है ज्यादा से ज्यादा काम आपका बोर्ड वर्क का होता है। केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ तो उसके अंदर आपका ज्यादातर काम डिक्टेट करवाने वाला होता है, समझने वाला होता है। तो हर सब्जेक्ट का अपना अपना तरीका है, अपनी अपनी नौयत है। तो आपने जो भी काम क्लास में हो रहा है वो नोट करना है। अगर बोर्ड वर्क हो रहा है तो जो बोर्ड में नजर आ रहा है वो लिखते हैं। नहीं भी समझ आ रहा, आपका पहला दूसरा दिन है, आपको समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बोर्ड पे जो कीड़े मकोड़े बने उन्हीं का डिजाइन बना लें, बाद में समझ आ जाएगा वो कीड़े मकोड़े थे क्या। और अगर आपकी प्रेजेंटेशन फॉर एग्जांपल सही नहीं है तो प्रेजेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन के लिए मैंने आप लोगों को एक वीडियो भी रिकॉर्ड करके दी थी है, उसी तरीके से आपने प्रेजेंटेशन फॉलो करनी है। आप उससे बेहतर करना चाहें तो कर लें, अच्छी बात है, लेकिन उससे स्टैंडर्ड डाउन नहीं कर सकते। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि हम स्टैंडर्ड अपना एक फिक्स कर रहे हैं, उससे नीचे नहीं आएंगे। उससे ऊपर तो जा सकते हैं, उससे नीचे नहीं आएंगे। तो आपका स्टैंडर्ड एक प्रॉपर बन गया। रजिस्टर आपने इस तरह से करना है, कैसे प्रेजेंटेशन होनी चाहिए,
अब जाहिर है उसको मैंने पढ़ाते वक्त आपके 2 से 3 लेक्चर में कवर किया था पूरा टॉपिक, तो आपकी वो वीडियो पड़ी हुई है, जाके आपने उधर से उसको अच्छे से समझना है। और जो भी काम होगा उस स्टाइलिंग के साथ, उस फॉर्मेटिंग के साथ आपने अपने प्रेजेंटेशन बनानी है, जो भी आपका सब्जेक्ट हो। तो हर सब्जेक्ट के लिए रजिस्टर किस तरह का होना चाहिए वो मैंने आज आपको समझा दिया है। रजिस्टर में काम कहाँ से कैसे करना है वो बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर समझा दूंगा कि हम इंडेक्स कैसे बनाते हैं, और इंडेक्स के बाद इंडेक्स जब बना ही रहे होंगे तो साथ साथ मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो टॉपिक कैसे इंडेक्स में एंट्री करेंगे और उस टॉपिक को कैसे यहाँ पर करेंगे। तो बहरहाल आज से मुझे आपसे यही डिस्कस करना था कि रजिस्टर कैसा होना चाहिए। अब इसके बाद ये बात मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं एक ही दफा बता रहा हूँ, रिकॉर्ड भी कर लिया है। तो आपके रजिस्टर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, काम ऐसे ही स्टार्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक?